हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आजकल जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं और ऐसे में आम जनता का बुरा हाल है, क्योंकि इन्हीं बढ़ते प्राइसेस की वजह से हर किसी की जेब खाली होती जा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं 2000 रुपये लीटर तेल कर लोगों की गाड़ियां साइड में लगेंगी, हमारी गाड़ी चलेगी तभी तो पता लगेगा हमारी अमीरियत का। लेकिन ये सब सहन करने के बावजूद भी हद तो तब हो जाती है जब पेट्रोल पंप पर आपके साथ फ्रॉड या स्कैम होते हैं। पेट्रोल पंप वाले इतने शातिर होते हैं कि वो आपके सामने ही आपको चूना लगा रहे होते हैं और हमको बिल्कुल भी पता नहीं होता, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार होता है। तो इसलिए जरूरी है कि ये स्कैम किस तरीके से किए जा सकते हैं या फिर किए जाते हैं, इस चीज की अवेयरनेस हर किसी इंसान के पास हो, ताकि वो जब भी पेट्रोल अपनी गाड़ी या बाइक में डलवा रहा हो या फिर डीजल डलवा रहा हो तो उसके साथ पेट्रोल पंप वाले स्कैम ना कर पाएं। और यही स्कैम कैसे कैसे होते हैं इस वीडियो की पूरी A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पल्सर मशीन की स्पीड घटाकर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल चोरी का खेल होता है। बिल्कुल ग्राहक को ये राइट है कि वो अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी जो भी उसको कहीं पर शक है तो आके चेक करे। Moving on now, the retail price of fuel has been increasing consistently for a fortnight in India. तो वैसे बोले कि वैसे मैंने आपसे पहले 200 रुपए आम आदमी के कम होते, एक तो पेट्रोल वैसे ही महंगा हो रहा है यार। काम कर रहे हो, दिन भर का परेशान आदमी होता है, तुम ये उल्टी सीधी चीजें करते हो यार। तो उससे पहले कि हम स्कैम्स के बारे में जाने, आपको पेट्रोल पंप की स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना होगा कि ये कैसे बना हुआ होता है, क्योंकि स्कैम्स इसी से रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी पेट्रोल 3 पार्टीशन में डिवाइडेड होता है, 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें सबसे पहले होती है डिस्पेंसर मशीन, जिससे पेट्रोल डाला जाता है, जो हमारे सामने खड़ी हुई रहती है। दूसरा, उस मशीन के नीचे लगा हुआ अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक, जिसमें फ्यूल भरा हुआ रहता है। और तीसरा पार्ट होता है कंट्रोलर बॉक्स से। जब डिस्पेंसर से कमांड मिलती है तब फ्यूल टैंक से फ्यूल को निकाल के वो डिस्पेंसर मशीन के थ्रू आपकी गाड़ी तक पहुंचाता है। तो अभी शुरू होती है स्कैम्स की कहानी। मोस्टली पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा कि आपको 2 बंदे वहां पे खड़े हुए देखने को मिलेंगे। एक आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालेगा और दूसरा आपसे पैसे वसूलेगा। तो मैं ये सब पेट्रोल पंप के लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ पेट्रोल पंप जो टारगेटेड रखते हैं लोगों को कि हाँ इनके साथ घपलेबाजी करनी है, वहां पे ये चीजें होती हैं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि जहां पे 2 लोग हों वहां पे घपला होगा ही, चांसेस बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो एक पेट्रोल डाल ही रहा होगा, उस वक्त दूसरा इंसान कोशिश करेगा कि आपको थोड़ा सा बातों में उलझाए। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। आप अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पे लेके जाते हो, वहां खड़ी करके उसको बोलते हो कि 1000 रुपए का भाई साहब पेट्रोल डाल दो। वो आपसे एग्जाम्पल के लिए 200 रुपए का पेट्रोल डालेगा और उसके बाद ना सुनने का बहाना देगा कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, आपने 1000 रुपए का बोला था। और उसके बाद वो 800 रुपए का पेट्रोल और डाल देगा और आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ ठीक है डाल दिया। लेकिन उसने वो मशीन 200 से ही स्टार्ट करके फिर 600 का और डाल दिया, 800 का हो गया। मतलब पैसे आपने 1000 दिए लेकिन पेट्रोल डला 800 रुपए का। भैया 810 है, 810 आपने 150 का डाल दिया। क्या स्कीम वगैरह चल रही है कुछ 150 की आजकल हैं? आपने बोला ना, इन्होंने बोला कि 150 का बहुत। आपने 150 बोला इनको? तो सुनाई नहीं दिया। तो ये वाला जो स्कैम है वो बहुत ही कॉमन है और ये आजकल 80-90% लोगों को समझ भी आने लगा है, लेकिन अभी भी 10 से लेके 20% लोग इनके चुंगल में आ ही जाते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें कि जब भी पेट्रोल या डीजल डलवाना हो तो आपको डिस्प्ले के ऊपर पूरा ध्यान रखना है और वो 0 से शुरू हो, इस चीज को मेक श्योर कर लें पहले। और ये जो मशीनें होती हैं वो काफी ज्यादा एडवांस होती हैं, एक बार आपकी नजर हटी तो समझ लो वहीं दुर्घटना घटी। और इसी फ्रॉड के ऊपर हमने अपने सोर्स चैनल और इंस्टा रील पे लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा रखा है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हो और इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। अब अगला जो फ्रॉड है वो होता है पेट्रोल की क्वालिटी को लेके। इसमें आपको क्वालिटी पेट्रोल या डीजल नहीं मिलता है, इसके साथ हमेशा मिलावट की जाती है। तो इससे भी आप बच सकते हो। अगर आपको पेट्रोल की क्वालिटी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आप फिल्टर पेपर मांग सकते हो पेट्रोल पंप वालों से और उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हो। और ये कैसे की जाती है ये आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। इस टेस्ट में आपको फिल्टर पेपर पर कुछ पेट्रोल की बूंदें डालनी है। अगर उस पे निशान पड़ जाता है इसका मतलब पेट्रोल मिलावटी है, और बिल्कुल साफ सुथरा रह जाता है इसका मतलब बिल्कुल प्योर है। और अगला जो फ्रॉड है वो शुरू होता है मशीनों की छेड़छाड़ के साथ।
अब इसमें आप कितना भी ध्यान रख लो, कितना भी डिस्प्ले पे देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम चल रही होती है वो बैकएंड में चल रही होती है और वो जो पेट्रोल पंप का स्टाफ है, मैनेजर हैं, उन तक ही सीमित रहती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, कुछ फिक्स डिजिट होती हैं जिनके पीछे एकदम एल्गोरिथम सेट होते हैं कि 500 का आपने पेट्रोल डलवाया तो वहां पे 400 या 450 का पेट्रोल आपको आना है, बाकी का नहीं आ पाएगा। इसलिए आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो 510 का पेट्रोल डलवाते हैं, 210 का डलवाते हैं, 205 का डलवाते हैं। कोई एक ऐसी डिजिट पकड़ते हैं जिसके ऊपर एल्गोरिथम सेट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो। अब जो फिक्स डिजिट होती हैं 500, 1000, 2000, 5000, इन पे एल्गोरिथम्स को सेट करना ईजी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं आप डलवाने गए 1032 रुपए का पेट्रोल, तो इस पे चांसेस बिल्कुल जीरो हैं कि आपको कम पेट्रोल मिले, आपको एज इट इज उतना ही मिलेगा जितने आपने पैसे दिए। और अगला फ्रॉड होता है चिप के जरिए। पेट्रोल पंप मशीन के अंदर एक छोटी सी चिप को इंस्टॉल किया जाता है जो एक्टिव होने के बाद मेक श्योर कर लो कि आपको पेट्रोल कम ही मिलने वाला है। अब उसकी आपको भनक तक नहीं लगेगी कब पेट्रोल कम गया, कब पेट्रोल पूरा सही गया। तो ये फ्रॉड अगेन पेट्रोल पंप के स्टाफ तक ही सीमित रहता है। और चिप अगर उस वक्त डीएक्टिवेट कर दी गई तो बिल्कुल ये उसी नॉर्मल फंक्शन से काम करेगी जैसा स्टैंडर्ड रिजल्ट में करती है। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिससे पेट्रोल पंप वाले आपको बिल्कुल चूना लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखकर अगर चलोगे तो आपको अपने पैसे की पूरी वैल्यू मिलेगी। और पूरे ध्यान के बावजूद भी आपको अगर कोई कमी लगती है तो वहां पे तुरंत एक्शन ले। ये ना सोचें कि मैंने तो यार 100, 200, 300 रुपए का पेट्रोल ही डलवाया है, इसमें कितना ही घपला हो सकता है। अगर वो चीज आपके सामने आई है तो आप उस पर तुरंत एक्शन लो ताकि आपके साथ वालों के साथ ये चीजें ना दोहराई जाएं। बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और वीडियो को लाइक भी अभी के अभी कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए